नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। क्या कभी आपने किसी व्यक्ति को कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा खुश, ऊर्जा से भरा हुआ, बिना सोए काम करते हुए देखा है और कुछ समय बाद वही व्यक्ति उदास, बेबस, चुपचाप और निराश हो जाता है? यह सिर्फ केवल मूड स्विंग नहीं बल्कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसके प्रकार, मेनिया और डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में बात करेंगे, इसके कारणों और इसे अगर लाइलाज छोड़ दिया जाए तो इसके क्या जोखिम हो सकते हैं, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के साथ साथ लाइफ स्टाइल में क्या सुधार किए जाने चाहिए और लोगों के बीच में इसे लेकर क्या भ्रांतियां हैं और असली सच क्या है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप लोगों को डिजीज के बारे में बताने के लिए है कि इस तरह के लक्षण अगर हैं तो आप उसके लिए अवेयर हो जाएं। अगर आपको ऐसे लक्षण आप में या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर के अंदर देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर क्या है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एक तरह से एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है जिसमें कि मूड में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी बहुत ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह है तो वहीं कभी बहुत ज़्यादा निराश और उदास। ये कोई सामान्य मूड स्विंग नहीं होते बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी जीवन शैली, डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर असर डालते हैं। इसका असर व्यक्ति के काम पर पड़ता है, पढ़ाई लिखाई पर पड़ता है और साथ ही रिश्तों में भी तनाव की स्थितियाँ पैदा होती हैं और व्यक्ति की नींद और एनर्जी लेवल भी इससे प्रभावित होता है। अब हम बाइपोलर डिसऑर्डर के प्रकारों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। इसके अंदर कम से कम एक बार बहुत ही गंभीर मेनिया का एपिसोड होता है, जबकि डिप्रेशन प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। मेनिया से मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा उत्साह और उत्तेजना की जो स्थिति होती है, खुशी की जो स्टेज होती है, उसको मेनिया कहा जाता है और उदासी, निराशा की जो स्थिति होती है उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। इसके अंदर कई बार व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। इसका दूसरा प्रकार है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। इसमें हल्का मेनिया देखा जाता है या फिर हाइपोमेनिया हम कह सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन के गंभीर एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। यानी कि इसके अंदर मेनिया से ज़्यादा गंभीर डिप्रेशन की स्थिति होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स का तीसरा प्रकार है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर्स। इसके अंदर दोनों ही स्टेजेज हल्की हल्की रहती हैं लेकिन लंबे समय तक रहती हैं, यानी कि लंबे समय तक मूड में हल्का उतार चढ़ाव जारी रहता है। हाइपोमेनिया भी देखने को मिलता है तो कम डिप्रेशन की स्थिति भी इसमें देखने को मिलती है। आखिर मेनिया क्या है? मेनिया वह स्थिति है जिसमें कि मूड असामान्य रूप से ज़्यादा ऊंचा या फिर चिड़चिड़ा हो जाता है और यह स्थिति 1 सप्ताह या इससे अधिक भी रह सकती है। मेनिया के लक्षण हो सकते हैं बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत तेज़ बोलना, बहुत अधिक ऊर्जा के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना, तेज़ तर्रार विचार, अत्यधिक आत्मविश्वास या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा विशेष या स्पेशल समझना। नींद की आवश्यकता इनको कम पड़ती है और अत्यधिक जोखिम भरे काम ये कर सकते हैं। बेवजह पैसे खर्च करना, तेज़ ड्राइविंग करना, नशे का सेवन या फिर जोखिम भरा यौन व्यवहार। मेनिया की स्थिति में ध्यान जल्दी भटकता है। जब कभी मेनिया की स्थिति गंभीर होती है तो इसमें एडिशनली व्यक्ति को कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं या फिर भ्रम होने लगता है, या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहें तो डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस की स्थिति पैदा हो जाती है। मेनिया की गंभीर स्थिति के अंदर व्यक्ति का व्यवहार बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं बाइपोलर डिप्रेशन क्या है। यह अवस्था कम से कम 2 वीक तक रहती है। इसके लक्षण हो सकते हैं जैसे कि लगातार उदासी या खालीपन का एहसास, किसी चीज़ के अंदर रुचि खत्म हो जाना, थकान और कमजोरी का एहसास होना, नींद के पैटर्न के अंदर बदलाव होना, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा सोना या फिर बहुत कम सोना, भूख के पैटर्न में बदलाव, सोचने की और चलने फिरने की गति ऐसे व्यक्तियों के अंदर धीमी हो जाती है, बेकारपन या फिर अपराध बोध की स्थिति इन लोगों के अंदर पैदा हो जाती है। बाइपोलर डिप्रेशन की स्थिति के अंदर व्यक्ति किसी काम के अंदर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, फोकस करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है और साथ ही मरने या फिर खुद को ख़त्म करने के विचार उसके दिमाग में आते हैं।
यदि किसी व्यक्ति के अंदर सुसाइडल थॉट्स या फिर आत्महत्या के विचार आने शुरू हो जाते हैं तो यह एक इमरजेंसी कंडीशन है और ऐसी स्थिति के अंदर साइकेट्रिस्ट के पास जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब हम बाइपोलर डिसऑर्डर के कारणों की बात करते हैं। इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, यानी कि यह एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। जैसे कि जेनेटिक कारण इसमें हो सकते हैं, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को ऐसी स्थिति पहले से है या फिर कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो आप में भी ये होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके लेवल के अंदर इम्बैलेंस होने की वजह से ये स्थिति पैदा हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की स्थिति के अंदर भी व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। कोई बचपन का ट्रॉमा या फिर भावनात्मक आघात, नींद में गड़बड़ी या फिर ज़्यादा नशे का सेवन, ये सारे कारण बाइपोलर डिसऑर्डर के हो सकते हैं। अब बाइपोलर डिसऑर्डर की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या डायग्नोसिस इसका होता है, उसके बारे में बात करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए साइकेट्रिस्ट आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपके सिम्टम्स की हिस्ट्री ली जाती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, आपके मूड का एक चार्ट तैयार किया जाता है सवाल जवाब के हिसाब से, और साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन आपका किया जाता है। इसका कोई डायरेक्टली ब्लड टेस्ट या फिर कोई ऐसा स्कैन नहीं होता जिससे हमें पता चल जाए कि इस व्यक्ति के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर है। खुद से ही अपना डायग्नोसिस करना एक गलत चीज़ है, इसलिए हमेशा लक्षणों को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति अगर हो तो अपने साइकेट्रिस्ट से सलाह लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अब हम इसके इलाज की बात करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन इसका इलाज लंबे समय तक चलता है। इसके इलाज के अंदर शामिल होती हैं कुछ मूड स्टेबलाइजर दवाइयाँ, एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ, कुछ मामलों के अंदर हो सकता है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के साथ साथ साइकोथेरेपी या फिर सीबीटी, इंटरपर्सनल थेरेपी, और इनके साथ साथ आपकी फैमिली की काउंसलिंग और रेगुलर फॉलोअप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे केसेज के अंदर बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी दवा को शुरू या बंद नहीं करना चाहिए। अब हम उन कुछ हैबिट्स की बात करते हैं, उन लाइफस्टाइल टिप्स की बात करते हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर को होने से रोक सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी नींद पूरी करें, नियमित समय पर सोएं और जागें, अपने आप को नशे से दूर रखें और स्ट्रेस को अपने मैनेज करके रखें। इसके लिए स्ट्रेस कम करने के तरीके अपनाएं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं। आप अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। आपको जो चीज़ पसंद है वो काम आपको करना चाहिए ताकि आपका स्ट्रेस रिलीव हो। बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेज और एक मूड डायरी बनाकर आप अपने बिहेवियर को नोट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की सपोर्ट लें। ऐसे केसेज के अंदर लोगों को कुछ गलतफहमियां भी होती हैं, जैसे कि कुछ लोग ये समझते हैं कि बाइपोलर की स्थिति केवल एक मूड स्विंग है, जबकि ऐसा नहीं है। यह केवल एक मूड स्विंग नहीं बल्कि एक गंभीर मानसिक विकार है। कुछ लोग ये मानते हैं कि बाइपोलर वाले जो लोग होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति भी सामान्य जीवन जीते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसका इलाज संभव ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसका इलाज संभव है और दवाओं के थ्रू और कुछ हैबिट्स के थ्रू इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ऐसी स्थिति के अंदर हमें डॉक्टर से संपर्क कब करना चाहिए। अगर आपका मूड कई हफ्तों से या फिर लंबे समय से खराब चल रहा है या असामान्य है, या फिर आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा जोखिम भरा हो चुका है, या फिर आपका मन काम और पढ़ाई में नहीं लग रहा है, रिश्तों में समस्याएं आने लगी हैं, आपकी नींद बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है और आपके दिमाग में आत्महत्या के विचार आने लगे हैं, तो तुरंत अपने साइकेट्रिस्ट से संपर्क करें। तो दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर कोई कमजोरी की बात नहीं है, बल्कि यह एक मेडिकल कंडीशन है। व्यक्ति पूरी तरह सामान्य, सफल और खुशहाल जीवन जी सकता है। आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।